पानी तक नहीं पीने दिया गया है। मानो जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग सरकार के नाम से अन्यथा पर कभी जिनके नाम का डंका बजता था उत्तर प्रदेश में, उनके बेटे मांग रहे हैं मुख्यमंत्री से बचा लीजिए योगी जी। आपको बता दें, एक ऐसा नाम जिस नाम को लेकर किसी के जुबान से एक बुरी बात ना निकलती थी, ऐसा ज़माना था, ऐसा दबदबा था। आज उनके बेटे यूपी सरकार से भीख मांग रहे हैं कि बचा लीजिए महाराज, जो हुआ सो हो गया। जी हाँ, बात हो रही है अतीक का बेटा अली। अली ने कहा, मुख्यमंत्री जी बचा लीजिए, जो होना था वो हो गया। रास्ते में पानी नहीं दिया, नैनी से झांसी जेल में किया गया शिफ्ट। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ उसने मीडिया से कहा कि मैं तो दिल्ली में ला कर रहा था, फर्जी मुकदमे लगाकर मुझे जेल में भेज दिया गया। जेल में रहते हुए मेरे ऊपर 8 मुकदमे और लग गए। सोचने वाली बात है, एक मुकदमा लगा के आप जेल पहुंच गए हैं, उसके बाद भी आप पे 8 मुकदमे अलग से लगा दिए गए हैं जब आप जेल में ही मौजूद हैं। क्योंकि अतीक अहमद का इतना दबदबा था कि वो जेल में बैठे बैठे पता नहीं कितने कांड करवा देते थे। मगर समय का परिवर्तन और खेल देखिए। आइए मुद्दे पे आते हैं। अली ने अपने जान को खतरा बताया। कहा, ये मेरा अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं। मुख्यमंत्री जी से यही कहना है कि जो होना था वो हो गया, लेकिन सरकार के नाम पर कुछ लोग मुझे अन्यथा परेशान कर रहे हैं, उनसे हमें बचा लीजिए। मुझे बेवजह सताया जा रहा है। उसने कहा कि मुझे रास्ते में पानी तक पीने नहीं दिया गया। प्रयागराज में 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की हत्याकांड के बाद सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के अस्पताल में मेडिकल के लिए जाते वक्त अली के पिता अतीक अहमद और चाचा अशरफ का कत्ल कर दिया गया। अली की मां सईस्ता परवीन फरार चल रही हैं। भाई का इनकाउंटर हो चुका है। वहीं 38 महीने बाद अली नैनी जेल में 38 महीने से बंद था। उसने 30 जुलाई 2022 को प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। गिरफ्तारी के बाद पहली बार अली मीडिया से बात कर पाया है। पुलिस वालों ने भी इतनी ढिलाई बरती कि वह अपनी बात मीडिया के सामने रख सके। अली ने सिर पर कैप लगा रखी थी, चेहरे पर अपने पिता की तरह लंबी लंबी मूंछें थी। झांसी जेल काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ माफिया मुख्तार अंसारी लंबे समय तक बंद रहा। बाद में उसको बांदा जेल में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मुख्तार का भी कभी राइट हैंड रहा मुन्ना भजंगी भी इस जेल में बंद रहा था। झांसी जेल से बागपत उसे शिफ्ट किया गया था, वहां उसका कत्ल कर दिया गया। अली ने कहा कि मैं नैनी सेंट्रल जेल में पूरे नियम कायदे के साथ रह रहा था, लेकिन परेशान करने के मकसद से मुझे प्रयागराज से दूर झांसी भेजा गया। रास्ते में बहुत दिक्कत हुई। गाड़ी के इतने छोटे से चैम्बर में 5 से 6 लोग को बैठा कर ले आया गया। मुझे होम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ भेजने का क्या मतलब है। रास्ते में मुझे पानी के लिए पानी तक नहीं दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल में अभियुक्ताओं के सिवाय मुझसे कोई भी मिलने नहीं आता था। फिलहाल देखा जाए तो बाप नहीं है, माँ फरार चल रही है, चाचा है नहीं, तो मिलने कौन आएगा। लेकिन ठीक है। नैनी जेल में कैश मिलने के सवाल पर अली ने कहा कि वो कूपन के लिए आया था, वो तो जेल में अलाउड है, अब उसे किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है। अभिवक्ताओं के रूप में जो लोग मुझसे मिलने आते थे उनका वकालतनामा लगा होता था। जेल मैनुअल के अनुसार मेरी मुलाकात होती थी।
बुधवार दोपहर अली करीब 3 बजे झांसी जेल पहुंचा। यहां मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा था। किसी तरह पुलिसकर्मी जेल का गेट खोलाकर उसे भीतर ले गए। जेल के भीतर पहले उसकी आमद कराई गई, इसके बाद तलाशी लेकर भीतरी सेल में ले जाया गया। अभी उसे तनहा बैरक में रखा जाएगा। वरिष्ठ जेल अधीक्षक विनोद कुमार के मुताबिक जेल के नियमों के तहत ही उसे सेल के अंदर ही रखा जाएगा। पुलिस बुधवार सुबह 6:10 पर अली को नैनी से लेकर झांसी जेल के लिए निकली थी। काफिले में लगभग 20 सशस्त्र पुलिसकर्मी, 4 क्यूआरटी सदस्य, 1 पीएसी दस्ते का भी शामिल किया गया था। अली ने 420 किलोमीटर की दूरी महज 9 घंटे में पूरी की। प्रयागराज के प्रॉपर्टी डीलर जिसान उर्फ जानू से 5 करोड़ रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में 30 जुलाई 2022 से अली नैनी जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में बंद था। उसका नाम उमेश पाल हत्याकांड में भी आया है। जेल अधीक्षक विजय विक्रम ने बताया, शासन के आदेश पर इसका जेल शिफ्ट कराया जा रहा है। 17 जून 2025 को अली के बैरक से कैश बरामद हुए थे। हालांकि कितने रुपए थे यह स्पष्ट नहीं हो सका। इसके बाद जेल प्रशासन में खलबली मच गई और तत्काल प्रभाव से डिप्टी जेलर कांति देवी और एक हेड वार्डर को निलंबित कर दिया गया। घटना के बाद अली को हाई सिक्योरिटी बैरक में शिफ्ट कर दिया गया और लखनऊ स्थित इंटीग्रेटेड कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर से उसकी निगरानी शुरू कर दी गई। अली की बैरक में कैश मिलने के बाद उसी दिन उसे नैनी जेल सेंट्रल जेल के फांसी घर वाली हाई सिक्योरिटी सेल में भेज दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल के अंदर बना फांसी घर अब खंडर में तब्दील हो चुका है। साल 1970 से यह वीरान पड़ा है। कभी यहाँ पर फांसी देने वाले बंदियों को एक दिन पहले लाकर बंद किया जाता था। इस फांसी घर में कुल 14 लोगों को फांसी दी गई है। फांसी की सज़ा पर रोक के बाद अब यह हिस्सा कम ही इस्तेमाल होता है। वहीं पर अली था। पानी तक नहीं पीने दिया गया है मानो। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी से बस इतना निवेदन है कि जो कुछ हो गया सो हो गया। जो कुछ लोग सरकार के नाम से अन्यथा परेशान कर रहे हैं। जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया। न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर मिला था पैसा, तो वो तो कूपन के लिए पैसा आया था। जेल में वो अलाउ है, अब उसको किसी दूसरे तरीके से दिखाया जा रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना। जेल में खतरा है नहीं है तो आप बेहतर जान रहे हैं, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट से इतना दूर भेजने की क्या वजह? अब ये तो अल्लाह जानता है कि यहाँ सुरक्षित रहेंगे।